सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने सूर्य पितृ ऋण के बारे में पहले जानकारी दी। आज मैं चंद्र पितृ ऋण के बारे में जानकारी दूंगा। चंद्र जो पितृ ऋण होता है उसको बोलते हैं मातृ ऋण। तो इसी प्रकार से जैसे सूर्य का बताया मैंने, इसी प्रकार से मैं चंद्रमा के ऋण के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। चंद्रमा का जो पितृ ऋण होता है जिसको मातृ ऋण बोलते हैं हम इसमें, तो चंद्रमा या तो आपका 6, 8, 12 भाव में बैठा हो। चंद्रमा आपका 6, 8, 12वें भाव में बैठा हो या फिर चंद्रमा पापकर्त्री योग में बैठा हो। यानी कि पापकर्त्री योग का तो जानते हैं आप कि उसके आगे भी पाप ग्रह और उसके पीछे भी पाप ग्रह। अगर पापकर्त्री योग में भी होगा तो जब भी मातृ ऋण दिखाएगा। कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का होता है। यदि चतुर्थ भाव में आपके पाप ग्रह कोई बैठ जाए, जैसे शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, ये अधिक मातृ ऋण को प्रकट करते हैं। मंगल और सूर्य बैठने से भी दोष होता है, परंतु इतना नहीं जितना शनि राहु केतु के बैठने से चतुर्थ भाव में ये मातृ ऋण का दोष लगता है। या फिर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो, एक चतुर्थ भाव को छोड़कर, ये चतुर्थ या नवम भाव में चंद्रमा बैठा है तो उसमें भी किसी पाप ग्रह के साथ में बैठा है। जैसे शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो चतुर्थ नवम में ये दोष बन रहा है चंद्रमा होते हुए, तो ये मातृ ऋण बहुत कम मात्रा में रह जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अपनी मजबूत अवस्था में होता है। तो इतना प्रभाव चंद्रमा पर पाप ग्रह नहीं डाल पाते, इसलिए ये मातृ ऋण होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। उसके प्रभाव दशा एक्टिव होने के बाद ही पड़ने लगेंगे, नहीं तो लाइफ में उसके इफेक्ट बहुत कम आएंगे। और मातृ ऋण में चंद्रमा किसी भी भाव में और बैठकर शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ बैठ जाए तो ये भी मातृ ऋण में लगता है। तो इसमें भी कैटेगरी होती है कि कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में और सबसे अधिक मात्रा में। जो मैंने आपको बताया अभी 6, 8, 12 में बैठ गया तो कम मात्रा में, चतुर्थ में, नवम में पाप ग्रह के साथ बैठ गया तो वो भी कम मात्रा में, और यदि ये राहु केतु के साथ और किसी भाव में बैठ जाए चतुर्थ और नवम को छोड़कर, तो ये भयंकर मातृ ऋण का दोष होता है। या फिर चतुर्थ में भाव में केतु, राहु और शनि बैठ जाएं तो ये भी मातृ ऋण को अधिक मात्रा में दर्शाते हैं। अब मातृ ऋण जिन लोगों पे होता है उनकी पहचान क्या होती है? उनको पूरी लाइफ में माता का सुख नहीं मिल पाएगा। या तो वो पैदा होते ही गोद ले लिए जाएंगे, या फिर पैदा होने के बाद कुछ समय बाद पढ़ने के लिए के हॉस्टल में, विदेश कहीं चले जाएंगे, परंतु माता का सुख नहीं मिलेगा। और यदि माता के पास रह भी रहे हैं किसी कारणवश, तो माता के उनके संबंध इतने खराब रहेंगे कि आपस में बोलचाल भी बंद हो जाएगी। दूसरी स्थिति, ऐसे व्यक्तियों को घर बहुत बदलने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घर बहुत बदलने पड़ते हैं, एक जगह स्थायी निवास नहीं रहता। ये भी मातृ ऋण की निशानी है। तीसरी बात, यदि व्यक्ति पर अधिक कर्ज बढ़ गया है, कर्ज की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, या लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है,
तो ये भी मातृण की निशानी को दर्शाता है। भूमि, घर और किसी प्रकार की भी जमीन या मकान का सुख ना होना, ये भी मातृण को दर्शाता है। ये मातृण को मैंने बताया कि आप पहचान कैसे सकते हो। छाती संबंधित रोग होना भी कभी कभी मातृण को दर्शाता है। जैसे श्वास की बीमारी हो गई या टीबी फेफड़ों संबंधी बीमारी होगी, ये भी मातृण के दोष को दर्शाता है। क्योंकि चंद्रमा जब कमजोर अवस्था में होगा तो ये छाती को संबंधित रोग देगा। तो इसलिए मातृण की मैंने आपको कुछ निशानियां बताई हैं। अब इनका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय, माता की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, बुजुर्ग जितनी भी स्त्रियां हैं, विधवा स्त्री, उनकी सेवा करो, और चांदी का सिक्का हर 15 दिन के अंदर पूर्णिमा को या अमावस्या को चलते हुए पानी में बहा कर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ।